हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में छूट गया था, तो इस वीडियो में हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे बता चुके थे कि 99 को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 99 और एचसीएफ एक आए, तो 11 गुने 9 99 और 11 और 9 का एचसीएफ एक आएगा। तो अब यानी x का मान हो गया 11 और y का मान हो गया 9, तो x के जगह 11 रखेंगे तो 11 पचे 55 और y की जगह 9 रखेंगे तो 9 पचे 45। अब कहता है कि यदि उन संख्याओं का योग 100 है, तो देख लीजिए योग का मतलब जोड़ होता है और जोड़ेंगे तो 100 आ रहा है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। तो उनका अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो आइए अंतर निकालते हैं। अंतर बराबर 55 माइनस 45 बराबर 10। आपका अंतर हो गया 10, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 7 और 140 है। दो को संख्या मानना पड़ेगा, तो माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और एचसीएफ कितना है 7 है एचसीएफ, तो एचसीएफ को ही संख्या मान लेंगे। तो अब संख्या हो गया 7x और 7y, तो ये हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ है 7 और गुना एलसीएम है 140। 7 से 7 कैंसिल, 7 से 140 कट गया 20 बार, और 20 को दो ऐसे भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पर 20 और एचसीएफ हमेशा एक आए। क्या बोले? 5 और 4, बिल्कुल सही। 5 और 4, 5 गुने 4 करेंगे तो 20 और 5 और 4 का एचसीएफ एक हो जाएगा, यानी 5 हो गया x का मान और 4 हो गया y का मान। तो यहाँ पे हम x के जगह पे 5 रखेंगे तो 7 बचे 35 और y के जगह 4 रखेंगे तो 7 चौ 28। अब ध्यान देना है, यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हो, जो भी दो संख्या निकलेगा वह 20 और 45 के बीच की संख्या होनी चाहिए। तो पहली संख्या निकला 35, तो आप बताइए कि 35 जो है वह 20 और 45 के बीच में आता है कि नहीं आता है। दूसरी संख्या 28, ये भी 20 और 45 के बीच में ही आता है 28। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका मान आ भी रहा है 20 और 45 के बीच में 35 भी आता है और 28 भी आता है, तो उन संख्याओं का योग क्या है? योग का मतलब जोड़। तो आइए जोड़ते हैं। यहाँ पे 35 में 28 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 63, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को b मानेंगे, तो ये 3:4 हो गए। उनके एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 2028 है। गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 2028 है। तो जब गुणनफल दिया रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया रहेगा, तो हम इसको x मानेंगे, यानी पहली संख्या 3x हो गया
और दूसरी संख्या 4x। अब ध्यान देंगे, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना हो गया अनुपात में, तो 4 तिया 12 और x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर। तो ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल इतना है, लेकिन यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है 2028, क्योंकि फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब आगे 12 से हम 2028 को कैंसिल करेंगे, 12 कम 12 बरछक 72, 12 नवा 108। तो स्क्वायर का मान x का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। 169 का वर्गमूल होता है 13, यानी x के जगह रखेंगे 13, तो यहाँ 13 रखेंगे तो 13 तिया 39 और यहाँ 13 रखेंगे तो 13 चौका 52। तो दो संख्या आ गया, इनका योगफल बोल रहा है, योगफल का मतलब जोड़। आइए जोड़ते हैं, 39 में 52 जोड़िएगा तो 91 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सैनिक जिन्हें बराबर बराबर सैनिकों वाली 12, 15 तथा 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके एवं उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सके कि कम से कम संख्या होगी। कम से कम का मतलब होता है एलसीएम, कम से कम का मतलब एलसीएम होता है। तो 12, 15 और 18, 12, 15 और 18 का एलसीएम 180 हो जाएगा। अब 180 से वह संख्या कटनी चाहिए जो एक ठोस वर्ग के रूप में हो। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, मतलब कि जो एलसीएम 180 आया है उससे वह संख्या कटनी चाहिए और साथ में एक वर्ग भी हो। जैसे 180 एलसीएम आया, पहला ऑप्शन लेते हैं 180, 180 से 180 कट तो जाएगा, लेकिन 180 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, क्योंकि वर्ग के रूप में भी देखना है। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। तो 180 से 450 नहीं कटेगा और यह किसी संख्या का वर्ग भी नहीं है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन है 900, तो 180 से 900 कट जाएगा, 900 कटेगा और 900 वर्ग भी है, किसका? 30 का, तो 30 का वर्ग भी है और 180 से डिविजिबल भी है, अतः आपका आंसर हो जाएगा 900। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का टोटल 1 से लेकर 47 तक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब अगर समझ में नहीं आया होगा कोई क्वेश्चन, तो दोबारा उसी वीडियो को देखिएगा, है ना। कम से कम जो भी 1 से 47 तक पढ़ाए हैं, एक क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो धीरे धीरे कंसेप्ट आपका क्लियर होते चलेगा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है। जब तक प्रैक्टिस लगातार आप नहीं करेंगे तो मैथ्स आप भूल जाएंगे, 2-4 दिन बनेगा फिर बाद में भूल जाएंगे। इसीलिए हमारा रिक्वेस्ट है आप तमाम दोस्तों से कि इसको बार बार बनाइएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि सारा क्वेश्चन भी और क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद हो जाएगा। आप एसएससी, बैंक और रेलवे के एग्जाम में जब बैठेंगे तो 99% चांस है कि जो क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं हूबहू लड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा पहले बहुत बार हुआ है। एसएससी सीजीएल
एग्जाम में एकदम हूबहू क्वेश्चन लड़ जाता है। तो अगर आपका प्रैक्टिस अच्छे से रहेगा तो वहां आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी याद, आंसर भी याद, डायरेक्ट आंसर टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले यह वीडियो आपके तक पहुंचे। धन्यवाद। मैं एसके मोदी इंपीरियल यूथ क्लासेज की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं।